बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय केक वॉकर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर मंडल सेरा कैंटीन के पास लाखों की लागत से बना हैंडपंप धूल फाक रहा है। वहीं लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक जल संस्थान की ओर से लाखों की लागत से बना ये हैंडपंप आज उनके पानी पीने के काम नहीं आ रहा। वहीं मामले में बीते दिनों नगर वासियों की ओर से पेयजल व्यवस्था ठीक किए जाने को लेकर सड़क जाम भी किया गया था, जिसके बाद हैंडपंप ठीक कराने के लिए कारीगर आने के आश्वासन मिलने के बावजूद भी आज तक हैंडपंप के सुधारीकरण का काम नहीं किया गया, जिससे क्षेत्रीय जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 4 महीने पहले हमने इसकी शिकायत करी थी पालिका को, और ये पेयजल निगम में जिस विभाग से संबंधित है और उनकी तरफ से इसमें कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिस कारण हम लोग को बहुत सारी परेशानी हो रही है। यहाँ पर सड़कों के भी बहुत बुरे हाल हैं और नालियों का भी मतलब बहुत ज़्यादा दुर्गति हुई है। तो यहाँ पर कोई भी विभाग संबंध में कोई अपना वो नहीं कर पा रहा है, मतलब सही कार्य नहीं कर रहा है। तो हम लोग जल्द से जल्द इस चीज़ को ठीक करने की वो करें, अन्यथा हमें फिर एक बार और उग्र आंदोलन दें। यहाँ पे गरुड़ में आज थाना बैजनाथ की ओर से थाना दिवस के रूप में व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन और आम लोगों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन की ओर से लोगों की समस्या सुनी गई और उनके निदान के लिए भरोसा भी दिलाया गया। इस दौरान खासतौर से व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन और आम जनमानस से स्कूली बच्चों के आवागमन के समय यातायात व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और बाहरी लोगों से सत्यापन के साथ साथ भवन निर्माण से जुड़े सामान को सड़कों पर रखने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही है। बागेश्वर में आज जिलाधिकारी विनय कुमार के चेक द रेन कैंपेन की समीक्षा बैठक की गई। वहीं समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए जल संरक्षण के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए एक मजबूत रणनीति का निर्माण किया, जिसमें आने वाले समय में कई स्थानों पर नुक्कड़ नाटकों, डोर टू डोर सर्वे से कैंपेन को आगे बढ़ाया जा सकेगा। अल्मोड़ा में होने वाले सांस्कृतिक दलों के ऑडिशन का विरोध कर रहे लोक कलाकारों ने आज जिला सूचना कार्यालय में तालाबंदी की। इस दौरान कलाकारों ने कोरोना महामारी को देखते हुए ऑडिशन को 1 साल बाद करने की मांग की है। वहीं जल समस्या का निदान नहीं होने पर उन्होंने 20 सितंबर से अल्मोड़ा के गांधी पार्क में आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी। इस दौरान कलाकारों ने कहा कि सरकार ने कोरोना के चलते कई स्थानों पर रियायत दी, ऐसे में लोक कलाकारों के ऑडिशन की समय सीमा भी बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे कलाकारों को ऑडिशन देने के दौरान सहूलियत हो सके। 21 तारीख से कुमाऊं मंडल का जो अल्मोड़ा में जो है जितने भी सूचना पंजीकृत दल थे उन सभी और जो दल नए हैं उन सभी का जो है सूचना महानिदेशालय देहरादून द्वारा जो है ऑडिशन किया जा रहा है। और पिछले 2 वर्षों से सारे कलाकार बेरोजगार हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, और उसी पर हमने जो है आज जो है उस ऑडिशन को रोकने के लिए जिला सूचना कार्यालय बागेश्वर में तालाबंदी की है। अगर 2-3 दिन के भीतर अगर महानिदेशालय और सरकार नहीं जागती है तो हम लोग 20 तारीख से अल्मोड़ा जनपद में आमरण अनशन को बैठ। बागेश्वर में ऑपरेशन स्माइल अभियान के तहत पुलिस ने बीते दिनों जिले के 3 गुमशुदा व्यक्तियों को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को सौंप दिया। दरअसल बीते दिन गुमशुदा व्यक्तियों के परिजनों की ओर से पुलिस में गुमशुदगी की तहरीर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों गुमशुदा व्यक्तियों को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं जिले के लोगों ने भी पुलिस के काम की सराहना की है। बागेश्वर के कपकोट विकासखंड में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर परंपरागत कृषि मेला गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में ज्येष्ठ प्रमुख कपकोट हरीश मेहरा और कृषि से जुड़े अधिकारियों ने इस गोष्ठी में पहुंचकर ग्रामीण महिलाओं और किसानों को परंपरागत खेती को तकनीकी के माध्यम से बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। साथ ही कृषि विभाग सहित कई विभागों ने भी इस मेले में स्टॉल लगाए हैं। इसके बाद ये जो आज जो वितरित किया गया वो सर्टिफिकेट है, किसानों को दिया गया है, स्कोप सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको। इसका ये मतलब है कि उस किसान का जो एरिया था, यानी जो उसने जो खेती थी उसकी उस गांव में, वो सर्टिफाई हो चुकी है, वो जैविक है, तो वो अपना उत्पाद कहीं भी बेच सकता है, पूरे भारत में कहीं भी उत्पाद ही बेच सकता है। आज़ादी के 75वें वर्ष पूरे होने पे अमृत महोत्सव कार्यक्रम पूरे देश भर के अंदर चल रहा है। उसी के निमित्त आज विकासखंड कपकोट के अंदर परंपरागत कृषि की संगोष्ठी यहाँ पर की गई है, जिसके माध्यम से आज
जो हमारे कपकोट विकास खंड के लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर किसान लोग इस संगोष्ठी में आए थे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि परंपरागत खेती जो हमारी खेती थी उसको बढ़ावा देने के लिए और जो हमारी जैविक खेती है उसमें अधिक से अधिक किसानों को हमने बताया कि आप जैविक खेती के माध्यम से जो 2022 तक किसानों की आय दुगनी होनी है उस माध्यम में आप काम कीजिए। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि क्लस्टर के माध्यम से हम अगर अपनी खेती बढ़ा सकते हैं तो हम किसान की आय भी। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। Bageshwar Bulletin sponsored by Cake Walker.